सब्सक्राइब कीजिए मानव सेवा कुटीर चैनल को और साथ में दबा लीजिए ऑल नोटिफिकेशन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक बार मीरा आई, बारिश पड़ रही थी, पानी टपक रहा था, तो मीरा कहने लगी गुरुजी। फिर उसकी लगन लग गई, फिर वो गुरुजी के पास ही रही कि अब मैं घर नहीं जाऊंगी, अब मुझे अमृत प्राप्त करना है, मुझे अमृत प्राप्त करना है गुरुजी आपके चरणों से, जो मेरा अमृत मुझे नहीं मिला। साथ संगत जी उन्होंने कहा तेरी गलती है मीरा, मेरी कोई गलती नहीं है, हमने तो अपने कर्म में कोई कंजूसी नहीं की है। अब उन्होंने मेहनत करना शुरू कर दिया। तो साथ संगत जी एक दिन बारिश पड़ रही थी, चुचा रहा था, तो मीरा कहने लगी कि गुरुजी मैं अपने महल जाऊंगी और महल में से कुछ असरपियां तुम्हारे लिए लाऊंगी और असरपियां लाके और इस झोपड़ी को बहुत बढ़िया तरीके से कर लेना। तो फिर गुरुजी कहने लगे, रविदास जी कहने लगे कि मीरा बेटी देखियो ये घड़े रखे हुए हैं, ये साइड में घड़े रखे हुए हैं, देखिए हाथ डाल के देखना बेटी क्या है इनमें। जब उसने हाथ डाला घड़े में तो सोने की गिन्नी भरी हुई थी। उन्होंने कहा कि गुरुजी इनमें तो गिन्नियां हैं। तो उन्होंने कहा बेटी जहाँ परमात्मा है वहाँ धन की कोई कमी होती है क्या? परमात्मा संसार के मालिक है, इनका खजाना है, यहाँ खजाने भरे हुए हैं, तो इस खजाने का करूंगा क्या? क्योंकि जब चपकता है तो मुझे परमात्मा की याद आती है और मैं अपने ध्यान में लग जाता हूँ। साथ संगत जी इसलिए हमें मीरा के जैसा बनना चाहिए। उसके हृदय में किसी के प्रति कोई स्वार्थ नहीं था, कोई छल नहीं था, कोई बैर नहीं था। साथ संगत जी हम अभ्यास कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, ये अभ्यास ही तो हम कर रहे हैं। सत्य पे चलने का अभ्यास कर रहे हैं, सत्य को मानने का अभ्यास कर रहे हैं, सत्य को समझने का अभ्यास कर रहे हैं, छल कपट बेईमानी को त्यागने का अभ्यास कर रहे हैं। साथ संगत जी अभ्यास करते करते साथ संगत जी अभ्यास में ले लेता है, साथ संगत जी वो किताब पढ़ लेता है। और जो अभ्यास करते करते अभ्यास में नहीं लेता, प्रैक्टिकल में नहीं लेता, साथ संगत जी उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ता, वो छल कपट में ही चला जाता है। इसलिए हम और आप अभ्यास कर रहे हैं, हम भी अभ्यास करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि जो मुख से निकला है वो करना नहीं चाहिए। साथ संगत जी चाहे दुनिया में आग लग जाए, हम पूरी कोशिश करते हैं, जो मुख से निकला है, जो कहा है वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। साथ संगत जी और अगर नहीं है तो साथ संगत जी बता दिया जाता है, और वो भी नहीं है तो व्यवस्था बनवा दी जाती है। साथ संगत जी लेकिन शब्द नहीं कटना चाहिए। परमात्मा ने कहा पहले तू जान अपने आप को, अपने स्वयं धर्म को जान ले, अपने स्वयं को जान ले, अपने स्वयं को वचन को जान ले, स्वयं कर्म को जान ले, क्योंकि मैं कौन सा कर्म कर रहा हूँ, कौन सा वचन बोल रहा हूँ, सत्य के प्रति बोल रहा हूँ या असत्य के प्रति बोल रहा हूँ। और अगर सत्य के प्रति बोल रहा हूँ तो मेरा वचन बन जाएगा, और असत्य के प्रति बोल रहा हूँ तो सर्वनाश हो जाएगा। साथ संगत जी हमें यही तो परमात्मा समझा रहे हैं कि असत्य और सत्य में आखिर अंतर है क्या। जहां गलत सोच पैदा हो जाती है वहां असत्य विराजमान हो जाता है, और जहां सही सामने वाला गलत करना सही, गलत सोच नहीं होनी चाहिए, उसके प्रति भले की सोच होनी चाहिए। साथ संगत जी तो साथ संगत जी वो सत्य के प्रति वचन बन जाता है। इसलिए आज परमात्मा हमें ठोक ठोक कर पीट पीट कर, पीटेंगे नहीं, ठोकेंगे नहीं। परमात्मा ने समझाया लोहार के पास कोई भी चीज ले जाओ, उसमें से चाकू बनवा लो, कृपाल बनवा लो, कुंदा बनवा लो, कोई घेरा बनवा लो, कुछ भी संकल बनवा लो, जब तक वो पिटेगा नहीं, गर्म नहीं होगा, और कुछ पिट के जब वो मोड़ा जाएगा तभी उसका कुछ बन पाएगा, बनना बनेगा नहीं। अगर कोई ये कहे कि बिना कुटे पिटे अगर हम जंजीर बनवा लें या सोने चांदी का कोई सामान बनवा लें तो ये हो नहीं सकता। साथ संगत जी इसलिए परमात्मा टूट भी रहे, पीट भी रहे, छेद भी रहे और वचन पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा भला हो जाए। परमात्मा किसी का बुरा चाहते हैं।
संगत जी जब परमात्मा किसी का बुरा नहीं चाहते तो साथ संगत जी तो उनके भक्त भी सच्चे भक्त साथ संगत जी कभी बुरा नहीं चाहते। तो साथ संगत जी परमात्मा ने अपने हुक्म से कहा है कि जब परमात्मा किसी का बुरा नहीं चाहते, संसार में अगर कोई भक्त है नारायण हरि परमात्मा का, तो साथ संगत जी वो कभी गलत सोच ही नहीं सकता। तो हमें समझना चाहिए, समझ के कर्म करना चाहिए। साथ संगत जी हमें अपनी सोच को केवल सत्य के आधार पर ही चलाना है। परमात्मा कहते हैं कि सकारात्मक सोच बनाते रहो बस। नकारात्मक जिस दिन सोच बन गई तो साथ संगत जी तुमने अहंकार को जगा दिया, छल को जगा दिया, बेईमानी को जगा दिया, निंदा को जगा दिया, चुगली को जगा दिया, मोह को जगा दिया। फिर तो सारे विकार जाग जाएंगे, सोच वो जाग जाएंगे। क्योंकि इस घर में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। एक परिवार में एक चोरी करता है, एक अच्छा है। हमारे परिवार में देख लो, हमारा भाई दारू पीता है और हम दारू नहीं पीते। साथ संगत जी तो ये तो अपना अपना कर्म है। परिवार में तो हर तरह का होता है और जैसा जो करेगा वैसा ही उसे प्राप्त होगा। तो साथ संगत जी परिवार में सब जैसे होते हैं, एक जैसी कोई सोच नहीं होती। तो ये भी एक शरीर का परिवार है। जिस परिवार में, इस शरीर में जो परिवार बैठा हुआ है वो बहुत है, एक नहीं है। गिनती अगर गिनवाए तो बहुत है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो साथ संगत जिसको जगाएंगे, अगर हम हमारे घर में मीना, सीता, रीता, गीता है तो जिसका नाम लेंगे वही तो आवाज देगी। अगर हम गीता का नाम लेंगे तो गीता आवाज देगी। यहाँ पिताजी क्या बात है? अगर रीता का नाम लेंगे तो रीता उठेगी। हाँ जी पिताजी क्या बात है? अगर सीमा का नाम लेंगे तो सीमा उठेगी। हाँ पिताजी क्या बात है? तो जिसका नाम लेंगे, नाम दिया है, मोह का नाम दिया है, छल का नाम दिया है, कपट का नाम दिया है, निंदा चुगली का नाम दिया है। तो इनके नाम जिस नाम से हम पुकारेंगे वो आवाज देगा और पास में आ जाएगा। तो हमें समझना चाहिए। प्रेम से बोले नारायण साकर हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जय।